हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 12 के लेसन 4 द रैट ट्रैप के हिंदी अर्थ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। एक समय एक व्यक्ति तार की बनी हुई चूहे पकड़ने की छोटी चूहेदानियाँ को बेचा करता था। वह इन्हें स्वयं बनाता था, किंतु उसका धंधा लाभदायक नहीं था। अतः स्वयं को जीवित रखने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी तथा थोड़ी सी चोरी भी करनी पड़ती थी। उसके वस्त्र फटे चितड़े थे, उसके गाल धसे हुए थे, आंखों से भूख दिख सकती थी। उसका जीवन उदासी तथा निरक्षरता से भरा हुआ था। उसका कोई साथी नहीं था। एक दिन उसे एक विचार सूझा कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यह लोगों को धन एवं प्रसन्नता, भोजन तथा घर, गर्मी तथा वस्त्र भेंट करके उसी प्रकार चारा डालता है जैसे चूहेदाने में पनीर तथा सुअर का मांस हो। जो ही कोई व्यक्ति प्रलोभित होकर इस ललचाने वाले चारे को छुएगा, वह चूहेदाने में बंद हो जाएगा और तब प्रत्येक बात समाप्त हो जाएगी। एक अंधेरी शाम को वह भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने सड़क के समीप एक छोटा सा भूरी से कुटीर देखा। उसने रात के लिए शरण मांगने के लिए द्वार खटखटाया। इसका स्वामी एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी पत्नी अथवा कोई बच्चे नहीं थे। अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिससे कि वह बातें कर सके, वह प्रसन्न था। उसने रात के अल्पाहार के लिए उसे हलवा तथा धूम्रपान की पाइप के लिए तंबाकू दिया। फिर उसने अपनी पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने के समय तक उस अतिथि के साथ वह मजोलिस नामक खेल खेलता रहा। अपने समृद्धि के दिनों में स्वागतकर्ता रैमजो आयरन वर्क्स में खेती का स्वामी था। उसने भूमि पर काम किया था। अब वह शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता था। उसकी गाय उसे सहारा देती थी। यह असाधारण गाय मक्खन बनाने के कारखाने के लिए प्रतिदिन दूध दे सकती थी। उसने अजनबी को बताया कि पिछले महीने उसे भुगतान में पूरे 30 करोड़ प्राप्त हुए हैं। खेतीहर ने अपने अतिथि को 3 मुड़े तोड़े 10-10 के 3 करोड़ नोट को दिखाया, जो उसने चमड़े के उस बटवे से निकाले जो एक कील से लकड़ी की चौखट में लटका हुआ था। अगले दिन दोनों व्यक्ति जल्दी उठे। भूस्वामी को अपनी गाय को दूहने की शीघ्रता थी तथा दूसरा व्यक्ति भी तब बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहता था। वह भी उस स्वागतकर्ता के साथ जाग चुका था। वे एक साथ कुटीर छोड़ गए। भूस्वामी ने द्वार को ताला लगाया तथा चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदाने वाले व्यक्ति ने अपने मेजबान को अलविदा कहा और धन्यवाद कहकर चला गया। आधे घंटे के उपरांत चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति वापस लौट आया। उसने खिड़की को तोड़ा और अपना हाथ भीतर डालकर बटवे को हासिल कर लिया। उसमें से उसने धन निकाला और अपनी जेब में उसे डाल लिया। फिर उसने अत्यंत सावधानी से चमड़े के बटवे को उसके स्थान पर लटका दिया तथा वहां से दूर चला गया। उसे अपनी चुस्ती पर प्रसन्नता महसूस हुई। फिर उसने महसूस किया कि उसे सार्वजनिक पथ पर और आगे चलने का साहस नहीं करना चाहिए। अतः उसने जंगल का मार्ग पकड़ लिया। वह एक विशाल तथा भ्रमित करने वाले वन में चला गया। उसने महसूस किया कि वह वन के एक ही सा भाग में चक्कर काटे जा रहा था। उसने सोचा कि उसने स्वयं को शिकार फंसाने वाले चारे द्वारा मूर्ख बनने दिया तथा पकड़ा गया। सारा वन उसे एक अभेद कारागार प्रतीत होने लगा, जिससे वह कभी बचकर नहीं निकल पाएगा, जैसे कि एक चूहा फंसने के बाद उससे कभी नहीं निकल पाता। दिसंबर के कई दिन बीत चुके थे। अंधेरे ने खतरे तथा उसकी उदासी और निराशा को बढ़ा दिया था। वह भूमि पर धंस गया क्योंकि वह बिल्कुल थक गया था। तभी उसे हथौड़े की चोटों की ध्वनि सुनाई दी। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की, उठ खड़ा हुआ तथा लड़खड़ाता हुआ ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। वह लोहा पिघलाकर गड़ने वाली एक भट्टी के पास पहुंचा, जहां लुहार मिस्त्री तथा उसका सहायक भट्टी के निकट बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कच्चा लोहा गर्म होकर तैयार होगा और फिर इसे वो निहाई पर रख सकेंगे। वहां कई ध्वनियां थी। बड़ी कनियां कहराती थी। जलता हुआ कोयला चटक कर टूटता था। आग में ईंधन झोंकने वाला लड़का काफी खनक के साथ फावड़े से लकड़ी का कोयला फेंकता था। जलप्रपात दहाड़ता था।
तीव्र उत्तरी पवन ईंटों की टाइलों से बनी छत पर तेजी से वर्षा कर रही थी। इन सारे शोर के कारण लुहार ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने फाटक खोला था और लुहार खाने की भट्टी में प्रवेश कर गया था, जब तक कि वह भट्टी के पास ही ना पहुंच गया हो। लुहार ने मात्र लापरवाही तथा उदासीनता से इस बिना बुलाए आने वाले की ओर निहारा। इसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे फटे चीथड़े थे तथा उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा लटक रहा था। फेरी वाले ने ठहरने की आज्ञा मांगी। बिना कोई शब्द कहे लुहार मिस्त्री ने सिर हिलाकर गर्वीली सहमति प्रकट की। तभी लोहे का स्वामी, जो रैमजो आयरन मिल का मालिक था, कारखाने के लुहार खाने में निरीक्षण हेतु अपने रात्रि दौरे पर आ पहुंचा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने देखा कि गंदे फटे वस्त्रों में एक व्यक्ति भट्टी के समीप इतना चला गया था कि उसके गीलों चीथड़ों से भाप उठ रही थी। वह चलता हुआ उसके समीप पहुंचा तथा उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने उसको टोक, जिसको चौड़ा मुड़ने वाला किनारा था, खींचा ताकि उसके चेहरे को अधिक अच्छे से देख सके। उसने उसे निल्स ओल्फ पुकारा तथा आश्चर्य व्यक्त किया कि वह कैसा दिखता था। चूहेदाने वाले ने रैमजो के लोहे के कारखाने के स्वामी को पहले कभी नहीं देखा था तथा वह उसे नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। उसने सोचा कि शायद लोहे का स्वामी अपने पुराने परिचित को 2-1 करोड़ फेंक देगा, अतः उसने यह नहीं बताया कि वह गलत व्यक्ति पर ध्यान दे रहा है। लोहे के कारखाने के स्वामी ने कहा कि उसे रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। फिर उसने उस अजनबी को अपने साथ घर आने के लिए कहा। आवारा घुमक्कड़ सहमत नहीं हुआ। उसने 30 करोड़ के विषय में सोचा। लोहे के कारखाने के स्वामी के घर जाने का अर्थ होगा स्वयं को शेर की मांद में फेंक देना। लोहे के कारखाने के स्वामी ने यह मान लिया कि वह दयनीय वस्त्रों के कारण परेशानी महसूस कर रहा था। उसने कहा उसकी पत्नी एलिजाबेथ का देहांत हो चुका था। उसके पुत्र विदेश में थे तथा केवल उसकी सबसे बड़ी पुत्री ही उसके साथ थी। उसने अजनबी को अपने साथ क्रिसमस व्यतीत करने का निमंत्रण दे दिया। अजनबी ने 3 बार नहीं कहा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने लुहार स्टर्जनस्ट्रोम को कहा कि कैप्टन वॉम स्टॉले उस रात उसके साथ रुकना अधिक पसंद करता था। वह स्वयं अपने आप में हंसा तथा चला गया। आधे घंटे के उपरांत लुहार खाने के बाहर एक घोड़ा गाड़ी के पहियों ने आवाज़ दी। लोहे के कारखाने के स्वामी की बेटी वहां आई, जिसके पीछे एक सेवक था जो एक बड़ा नर्म रेशों वाला ऊनी कोट उठाए हुए था। उसने अपना परिचय एडला विमल्सन के रूप में दिया। उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था। उसने सोचा कि या तो उसने कुछ चुराया है अथवा वह जेल से बच निकला, किंतु उसने उसे यकीन दिलाया कि उसे उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति होगी जैसा कि वह आया था। उसने अपने कैप्टन कहकर संबोधित किया तथा प्रार्थना की कि वह उनके साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रुके। उसने यहाँ इतने मैत्रीपूर्ण लहजे से कहा कि चूहेदानी विक्रेता उसके साथ जाने को सहमत हो गया। रोएदार ऊनी कोट उसके चिथड़ों के ऊपर डाला गया तथा वह युवा महिला के पीछे घोड़ा गाड़ी तक गया। रास्ते में फेरी वाले विक्रेता ने सोचा कि उसने उस व्यक्ति का धन क्यों लिया। वह पिंजरे में बैठ गया था तथा कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले ही दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। लोहे के कारखाना का स्वामी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया। उसने रेजिमेंट में अपने उस पुराने साथी के विषय में सोचा कि जिससे वह अचानक बिना किसी आशा के ही मिला था। उसने संतुष्ट महसूस किया तथा उसे भली भांति प्रकार से भोजन कराने तथा उस सम्मानजनक काम देने की सोची। उसकी बेटी ने कहा कि पिछली रात उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी जो यह दर्शाए कि वह एक शिक्षित व्यक्ति था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने उसे धैर्य रखने को कहा तथा समझाया कि उसे स्वच्छ होने तथा वस्त्र पहनने दे, तब तक वह कुछ पृथक देखेगी। घुमक्कड़ के आचरण के ढंग घुमक्कड़ के वस्त्र त्यागते ही बदल जाएंगे। तभी अजनबी ने अच्छे दिखने वाला सूट, सफ़ेद कमीज, मांड लगा हुआ कॉलर तथा सफ़ेद जूते पहनकर प्रवेश किया। यद्यपि वह भली भांति साफ सुथरा था तथा अच्छे वस्त्र पहने हुआ था, फिर भी लोहे के कारखाने का स्वामी प्रसन्न प्रतीत नहीं हुआ। उसने इस तथ्य को समझा कि पिछली रात उससे गलती हो गई थी। अब दिन के पूरे प्रकाश में उसे एक परिचित के रूप में समझना असंभव था। अजनबी ने
दूसरे का स्थान लेकर छल करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट किया कि उसका कोई दोष नहीं था। उसने एक निर्धन व्यापारी होने के अतिरिक्त कोई और ढोंग नहीं किया था। उसने तो लोहे के स्वामी को उसे लुहार खाने में रुकने की आज्ञा देने को कहा था। वह अपने चीथड़े पहनकर जाने को तैयार था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने सोचा उस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं थी तथा वह शेफिर को बुलाना चाहता था। आवारा भटकने वाले ने तब लोहे के स्वामी को बताया कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जो सारी अच्छी वस्तुएं उसे पेश की गई थी वे पनीर की ऊपरी परत तथा सुअर के मांस के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थी, जो किसी असहाय अर्थात निर्धन व्यक्ति को कष्ट में डालने के लिए लगाई गई थी। संभव था शेरिफ अपने लिए उसे जेल में बंद कर दे। उसने लोहे के कारखाने के स्वामी को चेतावनी दी कि एक दिन ऐसा भी आना संभव है जब वह मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहे तथा तब वह पिंजरे में पकड़ा जाएगा। लोहे के कारखाने का स्वामी हंसने लगा। उसने शेरिफ को सूचना भेजने का विचार त्याग दिया, किंतु उसने उस आवारा भिखारी को जाने को कहा और द्वार खोल दिए। तभी उसकी पुत्री ने प्रवेश किया तथा उसने अपने पिता से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। उस प्रातः वह अत्यंत प्रसन्न थी। वह उस अभागे के लिए घर जैसे चीजें बनाना चाहती थी, अतः वह उस वृथा घूमने वाले के पक्ष में बोली। वह चाहती थी कि वह उनके साथ एक दिन शांति का बिताए और पूरे वर्ष में केवल वह एक दिन। वह जानती थी कि गलती हो गई थी, किंतु उन्हें उस व्यक्ति को खड़े कर बाहर नहीं भगाना चाहिए जिसे उन्होंने वहां आने के लिए कहा था तथा क्रिसमस की खुशियां बांटने का वादा भी किया था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने आशा की कि उसे इस पर अफसोस नहीं करना पड़ेगा। युवा लड़की अजनबी को मेज तक ले गई तथा उसे बैठने और खाने को कहा। उस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला, किंतु भोजन करने लगा। वह लड़की की ओर देखता तथा आश्चर्य करता रहा कि उसने उसके पक्ष में हस्तक्षेप क्यों किया था। रैमजो में क्रिसमस की पूर्व संध्या सदा ही भांति बीत गई। अजनबी ने कोई कष्ट नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। उन्होंने उसे केवल जगाया कि वह भोजन कर सके। शाम को क्रिसमस के वृक्ष में प्रकाश किया गया। 2 घंटे पश्चात उसे फिर जगाया ताकि वह क्रिसमस की मछली तथा हलवा ले सके। मेज से उठने के पश्चात वह चारों ओर गया। उसने वहां विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद तथा शुभरात्रि कहा। लड़की ने उसे बताया कि जो सूट वह पहने हुए हैं वह उसके लिए क्रिसमस का उपहार है तथा उसे यहाँ लौटाना नहीं था। यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व की संध्या शांति से बिताना चाहे तो उसका पुनः स्वागत किया जाएगा। चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल सीमाहीन आश्चर्य से उस युवा लड़की को देखता रहा। अगले दिन लोहे के कारखाने का स्वामी और उसकी पुत्री जल्दी उठे ताकि वे गिरजाघर की प्रार्थना में जा सके। वे वहां से 10 बजे के लगभग घोड़ा गाड़ी में चले गए। लड़की बैठी हुई थी तथा उसने सामान्य दिनों की अपेक्षा अपना सिर अधिक निराशा से ज्यादा झुका रखा था। गिरजाघर में उसे पता लगा कि लोहे के कारखाने के एक पुराने भूस्वामी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था जो चूहेदानियां बेचता फिरता था। लोहे के स्वामी को भय था कि उसने अलमारी से चांदी की कई चम्मचे चुरा लिए होंगे। जब उसके सामने वाली सीढ़ी के पास रुका तो उसने सेवक से अजनबी के विषय में पूछा। सेवक ने बताया कि अजनबी जा चुका था। वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया था, किंतु कुमारी एल्डा के लिए एक पैकेट क्रिसमस के उपहार के रूप में छोड़ गया था। पैकेट खोलने पर उसने प्रसन्नता भरी एक छोटी सी चीख मारी। उसमें एक छोटी सी चूहेदानी पाई गई तथा उसके भीतर 3 झुर्रीदार मुड़े तुड़े 10 करोड़ के नोट पड़े मिले। उसे संबोधित करके लिखा हुआ था कि वह एक पत्र भी था। वह उसे एक चोर के द्वारा लज्जित नहीं होने देना चाहता था, किंतु कैप्टन की भांति व्यवहार करना चाहता था। उसने लड़की से प्रार्थना की कि यह धनराशि सड़क के पास रहने वाले उस वृद्ध को लौटा दे जिसने धन का बटुआ इधर उधर घूमने वाले आवारा लोगों को ललचाने के लिए मांस के टुकड़े के भांति खिड़की को चौखट में लटका रखा था। चूहेदानी ऐसे चूहे को उपहार था जो इस संसार के चूहेदानी में फंस गया होता है। यदि उसे कैप्टन के पद पर तरक्की ना दी गई होती, क्योंकि इस ढंग से उसे स्वयं को साफ करने की शक्ति न मिल पाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।